अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे पाकिस्तान सत न कत बात हुंद कह सवाल भारतस पज पाकिस्तानस माकूल जवाब दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कदबात सत प्रेथ कह मसला हल सपदन भारत तो पाकिस्तान पज कदबात जरिए मसला हल कर सैफुद्दीन सोज। तो जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद खसूसी इजलास जमिस मज मुनक़द पहलगाम वाक़ मजम्मत मरन वाले लूकन खराज करना आमुत पेश। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जराए इबलाग सत जमिस मज कत करान वोनमुत ज यदवै तिम प्रेथ विज भारत तो पाकिस्तान दरमियान कदबात हिंज वकालत करान ताहम पहलगाम वाक़ पेश इन पत तिमो पन्निस मौक़िफस मज तब्दीली अनमज तो भारतस पज पाकिस्तानस करार जवाब दिन। वो जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं हम सब एक है। पैदा करने वाला वो है जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ, मैं हर वक्त डायलॉग को फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। हम लोगों में हर वक्त भाईचारे को पकड़ा है और आज भी उसका एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। साबिक मरकजी वजीर तो कांग्रेस सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोजन पहलगाम वाक़ हवाले कत करान वोनमुत ज यदवै पाकिस्तान तरफ वन अत वाक़ मज पाकिस्तान कह अथ तेल पज तिमन अमे हवाले हिंदुस्तानस भरोस दिनस मज पहल करें युत जन कदबात बापत वत हमवार सपदे ये जन तिमो वोन ज प्रेथ कह मसल कदबात हिंद जरिए हल सपदन। पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम के सानहे में शरीक नहीं है, इस तशद्दुद में उनका हाथ नहीं है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो हिंदुस्तान को कन्विंस करे। वो रास्ते खुले हैं, डायलॉग और डिस्कशन के रास्ते अभी हाई कमीशन के ज़रिए भी होता है, लेकिन उसके अलावा हमको यूनाइटेड नेशंस हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, सिक्योरिटी काउंसिल है और हिंदुस्तान के बहुत सारे दोस्त हैं, उनके ज़रिए ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ हिंदुस्तान को समझाए और उसमें अगर पाकिस्तान कामयाब होता है उसमें कि हिंदुस्तान को बताए कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो फिर बातचीत का रास्ता खुल सकता है और बातचीत ही हर चीज़ का इलाज है। पहलगाम हमलस हवाले आज जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद खसूसी इजलास जमिस मज तलब करना आमुत यथ दौरान मार सपदमितन लूकन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करने सलाव लूकन हिंदिस मामलस खिलाफ यक जबान सपदनस पे इत्मीनानुक ते इजहार करना आव ये जन वाक़ पेश इन पत पद सपदमित सूरत हालिस हवाले तशवीशुक इजहार करान सरकार मंग करना आई हालात काज रटन बापत
بھائی چار قائم کرنے باپت گژھِ پرٛٮ۪تھ ممکن قدم تُلنہٕ یُن یُتھ زن نہٕ جموں کشیٖر ہٕنٛدِس روایتی بھائی چارس زکھ واتنس سۭتۍ سۭتۍ سیاحتس پٮ۪ٹھ کانٛہہ بُرٕ اثر پیٚیہِ ییٚلہِ زن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ جموں کشیٖر ہٕنٛدۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن افسوسُک اظہار کران ووٚن زِ یِتھۍ واقعہٕ چھِ سٮ۪ٹھٲے افسوسناک تہٕ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ مرکزی سرکارس ریاستی درجہٕ بحال کرنٕچ یا دوٚیِم کانٛہہ منٛگ کرنٕچ چھنہٕ کانٛہہ تہِ گُنجٲیش بلکہِ پزِ یِتھِس موقعس پٮ۪ٹھ یِتھٮ۪ن واقعن ہٕنٛز مذمت کرٕنۍ تہٕ لوحقیٖنن سۭتۍ یکجہتی ہُنٛد اظہار کرُن. جب ہم نے 26 لوگوں کو وہاں پہ شردھانجلی پیش کی میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کیا کہہ کے ان کے گھر والوں سے معافی مانگوں. یہ جانتے ہوئے کہ جموں کشمیر کی سیکیورٹی، جموں کشمیر کی سرکشا، جموں کشمیر کے لوگوں کی چنی ہوئی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن تب بھی یہاں کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، یہاں کی ٹورزم کے منسٹر کی حیثیت سے میں نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی یہاں آنے کی. میزبان ہوتے ہوئے میری ذمہ داری تھی کہ صحیح سلامت میں انہیں یہاں سے واپس بھیجوں. نہیں بھیج پایا. اور معافی مانگنے کے الفاظ نہیں تھے. کیا کہتا ہوں ان کو؟ ان چھوٹے بچوں کو جنہوں نے اپنے والد کو خون میں لپیٹا ہوا دیکھا، اس نیوی افسر کی ودوا کو جن کو شادی ہوئے ہی چند دن ہوئے تھے. اسپیکر صاحب، جموں کشمیر کی سیکیورٹی جموں کشمیر کے الیکٹڈ حکومت کی فی الحال ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں یہ موقع استعمال کر کے اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ نہیں کروں گا. اب میں کس منہ سے اس پہلگام کے واقعے کو استعمال کر کے مرکز سے کہوں گا اب مجھے اسٹیٹ ہوڈ دو؟ میری کیا اتنی سستی سیاست ہے؟ مجھے کیا ان 26 لوگوں کے مرنے کی اتنی کم قدر ہے کہ میں اب مرکز سے جا کے کہوں گا نا اب چلو 26 لوگ مر گئے اب مجھے اسٹیٹ ہوڈ دے دو؟ اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہم نے پہلے بھی کی، آگے بھی کریں گے، لیکن لعنت ہو مجھ پہ اگر میں آج یہ کہہ کے مرکز کے پاس جاؤں کہ نا اب 26 مر گئے اب دے دو. دینے کی بات ہم کریں گے لیکن اس موقع پہ نہیں. اس موقع پہ نہ کوئی سیاست، نہ کوئی بزنس رولز، نہ کوئی اسٹیٹ ہوڈ، نہ کچھ اور. ایک ہی چیز نہ، اس حملے کی کڑی نندا اور ان 26 لوگوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہمدردی اور تعزیت، اور کچھ نہیں. نہ آج نہیں، ٹیبل ہم کسی اور موقع پہ تھپ تھپائیں گے، آج نہیں. تو اسپیکر صاحب، ممبر اسمبلی کۄلگوم تو سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف طاہر گیم ایوانس مز وونمت زِ پہلگامس مز پیش آمتس واقعس حوالہ چھ تم لوک جواب دہ بناونٕچ ضرورت یمن لوکن ہندس اتھس مز سیکورٹی ایجنسین ہند کنٹرول یل زن تمو رہائشی مکان منہدم کرنس پہ تشویشک اظہار کران وون زِ سرکارس پزِ ملٹنسی ہند مقابلہ کرنس دوران سوچت سمجھت قدم تلن یُتھ زن نہ حالات مزید کشیدہ سپدن. ہم یہاں ہیں، میں تو ابھی عمر صاحب سے آج سوال پوچھنا چاہتا تھا، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں پر کمی رہی ہے، لیکن عمر صاحب ماشاءاللہ تھانے کے بارے میں جانکاری رکھنے کی ذمہ داری سے دور ہیں. کن سے پوچھیں، یہ ہاؤس
आपने हाउस को बुलाया, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया। आपने उनको बुलाना चाहिए था जिनके हाथ में सिक्योरिटी apparatus है जम्मू कश्मीर का। मैं पूछ रहा था, मेरा कोई मना है आज? जवाबदेही किसकी? किससे पूछ लूं यहां? कहां सवाल पूछूं? हाँ, यही है हमारे मीडिया के ये लोग नहीं, वो तो अभी शाम को ही बहस कर लेंगे, इधर हो गया, उधर हो गया, धर्म हो गया खतरे में, वो हो गया। अरे साहब, ये धर्म खतरे वाला बात नहीं है, मजहब खतरे में पड़ा नहीं। खतरे में अगर पड़ा है हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, शहरी हैं। खतरे में हम हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले। एक तो ये है मेरी गुजारिश का वो सबक ही हासिल कर लें। क्या मेरी ये छोटी सी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी कि अब भी सबक हासिल करने की जरूरत है? जम्मू कश्मीर के आवाम को, उनके नुमाइंदों को इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लुक आफ्टर के प्रोसेस में शामिल किए बिना आप कोई भी कदम उठाएंगे, वो शायद मैचिंग नहीं होगा विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डे, मेरा मानना है। दूसरी बात सर, हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे जो बाहर हैं, जम्मू के बच्चे कश्मीर में हैं, कश्मीर के बच्चे और इलाकों में हैं, उनकी हिफाजत करना हर शहरी की जिम्मेदारी है, हर सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं। और तब जाकर हम नाकाम करेंगे, नाकाम करने की दिशा में कुछ कदम उठाएंगे उस एजेंडे को जो पेश किया है अभी उन टेररिस्टों ने जिन्होंने हमारे अपनी जाने बेदर्दी से ली। और इसके अलावा सर नाजरीन, खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। मेंबर असम्बली डूरू तो कांग्रेस सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीरन ऐवानस मज वोनमुत जे जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी खत्म करनस हवाले वरी 2019 मज मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्ज तो दफा 370 खत्म करनस दौरान वन्ना आमुद ये फैसले निन सहित हेके मिलिटेंसी खत्म करनस मज मदद मिले, ताहम अमि बावजूद पालगामस मज ये दिल खराश वाक़ पेश आमद। इसी तरह का इजहार जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोगों ने किया और ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में था कि किसी के फतवा के बगैर, किसी के कॉल के बगैर, किसी के ऐलान के बगैर जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों ने, तमाम तर जातियों ने, तमाम तर खित्तों ने जो रिस्पांस किया, ये इस चीज की अक्कासी है कि इस तरह के हादसे किसी भी इंसान को मतलब जायज नहीं लगते। तो इसलिए नेशनल लेवल पर इमीडिएटली अगर भारत सरकार ने देश में एक वातावरण बेहतर बनाए रखने के लिए ऑल पार्टी बुलाई, वो भी एक सराहनीय कदम है और बर वक्त था। ये अलग बात है कि उसमें तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर के अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा समर्थन देश में हालात को बेहतर करने के लिए, हमारे सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को पूरी तरह ताउन किया। और यहां तक भी तमाम नेशनल पार्टीज ने, रीजनल पार्टीज ने वहां पर कह दिया कि जो भी इकदाम भारत सरकार उठाई इस तरह के हमलों को जवाब देने के लिए या आगे, जैसे सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि ये कितनी बार हम ये रेजोल्यूशन पास करें, ये कंडोलेंसेस पास करें और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी आड़ में कि जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में अमन कायम हो, मिलिटेंसी खत्म हो, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मरकजी सरकार ने बहुत सारे इकदाम उठाए, जिसमें 5 अगस्त 2019 का भी जो फैसला लिया गया वो इसी खातिर लिया गया। देश को यही बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खातिर करने के लिए रिऑर्गेनाइज करना है, डाउनग्रेड करना है, 370 हटाना है।
अब उसके भी 7 साल गुजर गए, वो 7 साल के अंदर भी जिस तरह के वाक़े पेश आए, उसके बाद भी मेरे ख्याल से जो कदम उठाए गए वो उस डायरेक्शन में मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, मिलिटेंसी को जवाब देने के लिए कम थे, बल्कि सियासत के लिए ज्यादा। मेंबर असम्बली हंदवोर तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सजाद गनी लोनन अत वाक़ हवाले अफसूस इज़हार करान वोनमुत यदवे यह वाक़ सठे अफसूसनाक ताहम यह वाक़ पेश इन सत कौम मुतहद सपदमुत तो प्रेथ वर्ग तरफ इकवट सपदित अमि वाक़ मजम्मत करना आमज। जो बातें उन्होंने की उससे एक जो बड़ी आग लग सकती थी उसको उन्हें थमा दिया और मोहब्बत का एक वो माहौल बना दिया जहां पूरे हिंदुस्तान में आज उस कश्मीरी का चेहरा भी नजर आया कि जो अपनी जान दे रहा था एक टूरिस्ट को बचाने के लिए। या जैसे मीर साहब ने बोला कि 1 घंटा 1.5 घंटा वहां सिर्फ यही लोग उनको अपने कांधों पर उठाकर जंगल में बांट रहे थे ताकि उनको किसी का हॉस्पिटल ले जाए। हमें शुक्रगुजार करना चाहिए उनके नवाब, क्योंकि आम एक ह्यूमन नेचर कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तो रिलेटिव्स को गुस्सा होता है और ऐसे बातें निकल आती हैं जिससे जो है कि जो वो चाहते हैं उग्रवादी जो होते हैं वही फिर हो जाए। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी सर, हमने इनका नाम नहीं लिखा है जो लोग वहां जिनकी डेथ हुई, वरना ये स्टैटिस्टिक बन जाता है। जब नाम आता है तो ह्यूमन राइट का एक रिकॉर्ड रखते हैं। 20 साल के बाद जब हम यहाँ नहीं होंगे, कोई लवाकीन आकर बोलेगा मेरा हक बनता है, मेरे वालिद ने या बाप ने या भाई ने यहाँ जो है कुर्बानी दी, ये मुझे लगता है। शुमाली कशीर हिंदिस कंडी खास इलाकस मज ये हाल नामूम बंदूक बरदारों तरफा समाजी कारकुन गोल लयत हलाक करना आव तज आज भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो सबक सदर रविंदर रैनान कंडी खास इलाक दौर कोर्मुत या दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोम जिम्मेदार ते मौजूद अत मौके पे तिमो लवाकिन तजियत तो यकजहती हूं इजहार कोर तज तिमो जराए इबलाग सत कत करान वोनमुत अमन दुश्मन अंसरों तरफ प्रेथ विज बेगुनाह लुकन हूं कत्ल कर खौफ दहशत माहौल कायम करने कोशिश करना आमज, ताहम प्रेथ विज मुकामी लोगों तरफ यम ताकत कमजोर करना आमज। बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कंडी इलाके में हुआ है। एक होनहार नौजवान, एक गरीबों का मददगार शख्स गुलाम रसूल मागरे साहब को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, दहशतगर्दों ने, अमन के दुश्मनों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने गुलाम रसूल मागरे साहब जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के इस कंडी गांव में रहते थे, उन्हें गोलियों का निशाना बनाया। रात के अंधेरे में छुपकर इस बेगुनाह, इस बेकसूर नौजवान को जो कि अमन पसंद था, इसको अमन के दुश्मनों ने जो गोलियों का निशाना। DDC चेयरपर्सन वर्मल सफीना बेग सद सदारत मज आज जायज़ मीटिंग साज कर आमद, यथ मज DDC मेंबर अलाव इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे जिले तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव, तक अफसरन पे जोर दिन आमुत तम गसन जिले वर्मल तमीर तरक्की यकीनी बनाने हवाले संजीदा सपदन, युत जन आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। मीटिंग पद जराए इबलाग सत कत करान ये सफीना बेगन पहलगाम वाक़स पे अफसूस इजहार कोर, तज तमो वोनमुत जिले वर्मल तमीर तरक्की यकीनी बनाने हवाले विज विज जायज़ मीटिंगन हुंद साज कर युत जन अथ मज निन आमत प्रोजेक्ट वक्तस पे मुकम्मल करनस अलाव आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे। अफसोसनाक वाक़ा है, इंसानियत का कत्ल है, इसमें मज़हब की बात नहीं है। बदकिस्मती से हर कश्मीरी इसके लिए शर्मिंदा है और मुझे लगता है जिस तरीके से क्रॉस पार्टी लाइन या आम लोग जो निकले तो कश्मीरियों ने दिखा दिया कि हम मुल्क के साथ हैं, हम लोग उन लोगों के साथ हैं। तो उससे कि ये मैसेज चला गया पूरे हिंदुस्तान में कि कश्मीरी जो है, सारे कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, ना टेररिस्ट सपोर्टर्स है। तो ये एक ऐसा वाक़ा है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है।
मीटिंग है, ये करते हैं, कौंसिल करती है रिव्यू मीटिंग। जो लास्ट ईयर हमने काम रखे थे उनका स्टेटस क्या है, जो हमारा अपना एरिया डेवलपमेंट फंड था वो कैसे यूटिलाइज हुआ, कोई लैप्स तो नहीं हुआ पैसा, और ग्राउंड पे काम हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, जैसे जेजेएम का, जैसे पीडीटी का, जितने डिपार्टमेंट्स थे उन सब का रिव्यू लिया। एक जेजेएम का काम हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जिसकी वजह से काफ़ी पैसा भी रुक गया है और काम भी रुक गया है, और वो एक अच्छी बात नहीं है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के साथ। ज़िले इंतजामिया शुपियन तो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन शुपियन तरफ आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की गाम शुपियनस मज मनशियात हवाले जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के जमदार वालाओ तलब इलमो स्कूल इंतजामिया तो वालदेन शिरकत कर अत मौके पे मनशियात कन मुजिर असरात हवाले तलब इलमन तो वालदेन जान दिन आई तक जमदारों तरफ वन आमुत ज मनशियात पे रोट लागन बापत जरूरी जानकारी प्रोग्राम ज्यादा खुद ज्यादा साज करना। जैसे आपने बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस जो शोपियान में है, DIPR शोपियान, इन कोलैबोरेशन में रंजूर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल की गांव शोपियान। जी एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम था ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान ने ऑर्गेनाइज किया था, तो एक अच्छा प्रोग्राम था। इसको होस्ट रंजूर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल ने किया था। तो इस प्रोग्राम से एक अच्छी इंफॉर्मेशन जा रही है, एक अच्छी मैसेज जा रही है, ताकि जो ये ड्रग्स की लत लगी हुई है बच्चों को, इससे वो बाज आ जाए। क्योंकि बेगीबाग कोलगमिस में आज मनरेगा जॉब कार्ड वाले लोगों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमद या दौरान एहजाज में शामिल लोग सख्त नारबाजी करान। एहजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमद पतम कई काल पे तिमन मजूरी पोस वागुजार करने यमकिन तिम एहजाज करने पे मजबूर सपे। आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। जहाँ तक वेज पेमेंट्स का ताल्लुक है तो लगता है कि एक हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस चलेगा। और पहले तो पिछली जो पेंडेंसीज आती हैं वेज पेमेंट्स की, वो तो हमारे पास कुछ नहीं है। ये 1-1.5 महीना से जो यहाँ पर पेंडेंसीज हैं वो 1-1.5 हफ्ता में क्लियर हो जाएंगी। देखिए मटेरियल का ये है कि फरवरी में मटेरियल आया था, हमारे पास लाइबिलिटी तो है। एज सुन एज द मटेरियल। तो नाज़रीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।